हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है एससी एसटी आरक्षण को लेके कि एससी एसटी आरक्षण में इस तरीके के प्रावधान किए जाएंगे कि उसमें जातियों का उपवर्गीकरण किया जाएगा। उसी के साथ हमारे संविधान का एक आर्टिकल आर्टिकल 341 बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, आर्टिकल 341 का संबंध इस जातियों के उपवर्गीकरण से किस प्रकार संबंधित है और ये अचानक से चर्चा का विषय क्यों बन गया है, बस इसी को लेके हम बात करेंगे। दोस्तों, जो हमारा संविधान है उसमें एससी और एसटी के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। उसका मकसद यह है कि सिर्फ जो एससी एसटी या दबी कुचली वर्ग की जातियां हैं उनका सामाजिक उत्थान, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान किया जा सके। तो दोस्तों, जो रिजर्वेशन था वो भी इसीलिए दिया गया था, जो सदियों से जो निचली कास्ट थी उनको गुलाम बना के रखा गया था, उनका जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास एक तरीके से दब गया था, उसी को उभारने के लिए जो हमारी सरकार बनी थी, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और तभी हम उस आरक्षण के तहत यह भी बताया गया था कि किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा और यह आरक्षण कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तो वहाँ पर आर्टिकल 341 का भी एक प्रावधान किया गया था। तो उसमें यह कहा गया था, जो आर्टिकल 341 है उसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो उसमें यह बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से उसकी अधिसूचना मिलने पर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले निवासियों को किस अनुसूची में डालना है, किस में नहीं डालना है, मतलब किसको एसटी या एससी बनाना है। अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गवर्नर राष्ट्रपति को यह सूचित करता है कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश में या हमारे राज्य में यह जो जाति है ये बहुत ज़्यादा मतलब दबी कुचले वर्ग में आ रही है और इसका सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, इसको मतलब शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाए ताकि इसको अलग से कुछ प्रावधान हो सके और इसका विकास हो सके। दोस्तों, पहला तो इसमें यह प्रावधान किया गया है। जो इसका दूसरा पॉइंट है उसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति की अधिसूचना यानी कि उसकी सूचना पर किसी भी जाति को उस शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति से बाहर निकाल सकती है। यानी कि अगर किसी जाति का विकास हो गया है या फिर ऐसा लगता है कि अब इस जाति को हमें मतलब कोई संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है तो उसे ओबीसी या जनरल में डाला जा सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि एक प्रावधान तो यह है कि किस जाति को किस वर्ग को हमें अनुसूचित जाति और जनजाति में डालना है, तो राष्ट्रपति उस काम को वहाँ के राज्यपाल के अकॉर्डिंग कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति के कहने पर किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति को उस कैटेगरी से बाहर निकालकर उसे ओबीसी या जनरल में काउंट कर सकती है। तो दोस्तों, यही एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बोला जा रहा है कि जो एससी एसटी वर्ग है उसके मतलब जातियों का वर्गीकरण किया जाएगा, यानी कि उसे उप जातियों में विभाजित किया जाएगा कि कितने लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है और कितने लोग ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बाकी है। तो दोस्तों, लोगों का यह कहना है कि अगर हम जाति में ही जातियों का उपवर्गीकरण करेंगे तो रहेंगे तो वो भी अछूत ही, उनको कोई यह थोड़ी नहीं मानेगा कि यह जनरल में आ गया है या ओबीसी में आ गया है। तो दोस्तों, यह एक सामाजिक दबाव सा नज़र आ रहा है, क्योंकि जब जातियों में भी उपवर्गीकरण होगा तो लोग अपनी ही जाति के लोगों के घृणा करने लगेंगे। उनको यह लगेगा कि हम अपनी ही जाति में ऊंचे हैं और जो हमारी ही जाति में थोड़े कमज़ोर वर्ग है जिसको रिजर्वेशन मिलेगा उसे और ज़्यादा हीनता की भावना से देखा जाएगा। तो लोगों का यह कहना है कि अगर जातियों का उपवर्गीकरण किया जा रहा है तो जो जाति विकसित हो चुकी हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ अब नहीं मिलेगा तो उन्हें इस सूची से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। उनको या तो ओबीसी में डाल देना चाहिए या फिर जनरल में काउंट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उनका इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो चुका है, उन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उन्हें एससी या एसटी कैटेगरी में क्यों रखा जाए। फिर उनको उस एससी या एसटी कैटेगरी से निकालकर ओबीसी या जनरल में काउंट कर देना चाहिए।
तो दोस्तों इसीलिए हमारे संविधान का आर्टिकल 341 चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोग इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं ठीक बात है या नहीं? क्योंकि अगर जातियों में ही उपजातियां बना दी जाएंगी तो एक तरीके से जो सामाजिक भेदभाव है वो और ज़्यादा बन जाएगा। लोग अपनी ही जाति के लोगों को दूसरी जाति मतलब हीन भावना से देखने लगेंगे। तो दोस्तों क्या आपको क्या लगता है कि जो जाति इकोनॉमिक रूप से डेवलप्ड हो चुकी है या फिर जिनको रिजर्वेशन का लाभ एससी और एसटी में अब नहीं मिलेगा, उन्हें अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति से बाहर निकालकर ओबीसी या जनरल कैटेगरी में काउंट कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।